नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। फ्रांस के डसोल्ट सिस्टम्स भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में प्रारंभ कर दिया गया है। सोलर तूफानों की चेतावनी देने वाले सोलर फर्स्ट उपग्रह का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। सोलर फर्स्ट का संबंध किससे है? अमेरिका से है। और किसने प्रारंभ किया है, मतलब जो स्टार्ट किया है वो किया है नासा ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी स्टार्टअप सर्वम हाल ही में $234 मिलियन की फंडिंग जुटाकर भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। ठीक है, सर्वम हमने बहुत इसको चर्चा में अभी सुना है, ये बात आप याद रखिएगा। CVN@360 डिग्रीज ऑफ पॉलीमैथ पुस्तक का संबंध आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से है। किससे है? चंद्रबाबू नायडू जी से है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने पद्मश्री डॉक्टर PL गौतम की अध्यक्षता में कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और डेनमार्क का नेशनल म्यूजियम ऐतिहासिक डेनिश जहाज ओरिसंड मलबे का अंडर वाटर सर्वे पुडुचेरी के कराईकल तट के पास करेंगे। ये बात मिला है या पास करेंगे उसे, ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना में शामिल किए गए 106 पीसमेकर अग्निवेव स्वदेशी रूप से विकसित कामिकेज या आत्मघाती ड्रोन लोइटरिंग म्यूनिशन हैं। डसोल्ट सिस्टम, ठीक है ना। आइए, फ्रांस की डसोल्ट सिस्टम का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडीन। डिजाइन सेंटर कौन सा बच्चों? कोडीन का प्रारंभ किस IIT में किसके साथ किया गया है? कोडीन की जो शुरुआत की गई है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडीन, कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है बच्चों IIT हैदराबाद में। IIT हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद कहाँ पे बच्चों? हैदराबाद है तेलंगाना में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश से। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। चलो आगे और चर्चा करते हैं। IIT हैदराबाद। फ्रांस की डसोल्ट सिस्टम भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडीन IIT बॉम्बे में स्थापित करेगी। यह केंद्र परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में डिजाइन अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देगा। किस में? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में। ठीक है जी। डसोल्ट सिस्टम एक फ्रांसीसी सॉफ्टवेयर कंपनी है। डसोल्ट क्या है? डसोल्ट सिस्टम क्या है? फ्रांसीसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये बात ध्यान रखना। ये क्या है? एक फ्रांसीसी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? एक फ्रांसीसी कंपनी है। फ्रांसीसी सॉफ्टवेयर कंपनी है। बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। डसोल्ट सिस्टम 3D डिजाइन और डिजिटल इंजीनियरिंग समाधानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में विशेष ध्यान दे रहा है। IIT बॉम्बे देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सहयोग जो मिला है IIT हैदराबाद के बाद, किसका सहयोग मिला है इसे? IIT हैदराबाद के बाद मुंबई का और शायद सहयोग मिला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। IIT हैदराबाद के बाद किसको सपोर्ट मिला है? तो मुंबई को भी सपोर्ट, IIT मुंबई का भी सपोर्ट इसको मिला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, IIT हैदराबाद तेलंगाना और मुंबई किसकी राजधानी? तो मुंबई राजधानी महाराष्ट्र की। इसे सपनों का शहर, ड्रीम सिटी के नाम से जाना जाता है। IIT बॉम्बे देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक है। महाराष्ट्र का ये इंस्टीट्यूट है। हाल ही में चर्चा में रहे सोलर तूफानों की चेतावनी देने वाले सोलर फर्स्ट उपग्रह का संबंध किससे है? तो देखो भैया, सोलर तूफानों की चेतावनी देने वाला, सोलर तूफानों की चेतावनी देने वाला सोलर फर्स्ट का संबंध है अमेरिका से, USA से। USA की भी नासा से संबंधित है। किससे संबंधित है? नासा से ये संबंधित है।
सोलर फर्स्ट उपग्रह का संबंध अमेरिका यूएसए से। इसका उपयोग सौर गतिविधियों और सोलर तूफानों की निगरानी के लिए किया जाता है। सौर पर निगरानी रखने के लिए मेनली ये किया जाता है। उपग्रह फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। सौर तूफान संचार उपग्रह प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं। फाल्कन 9 का विकास स्पेस एक्स के द्वारा किया गया। स्पेस एक्स की कंपनी किसकी है? एलोन मस्क की है। ये किसकी है? ठीक है ना। अमेरिका अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी देशों में शामिल है। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान अग्रणी देशों में शामिल है, नंबर 1 भी आता है। नासा अंतरिक्ष और खगोलीय अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन बना है? ठीक है ना, 130वां यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न क्या है इस पर भी बात करेंगे, और यूनिकॉर्न क्यों बना है इस पर भी बात करने वाला यूनिकॉर्न। ठीक है ना, यूनिकॉर्न बनी कौन सी कंपनी में वो आपको बताता हूँ। सर्वम एआई बनी है। सर्वम एआई बनी है, ये बात ध्यान रखना। कौन सी? सर्वम एआई। इसने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट के तौर पर उठाया है। ठीक है ना। अब समझने के प्रयास करते हैं कुछ पॉइंट्स। आइए, सर्वम एआई भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? $1 बिलियन से अधिक कोई कंपनी का टर्नओवर हो जाता है। ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जिसका मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक है। सर्वम एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कार्यरत है। भारत वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेजी से उभर रहा है। भारत विश्व का तीसरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है स्टार्टअप्स की दुनिया के अंदर। यूनिकॉर्न स्टार्टअप नवाचार निवेश का प्रतीक माने जाते हैं। एआई भारत की प्रमुख उभरती तकनीक प्राथमिकताओं में शामिल है। स्टार्टअप इंडिया पहल 2016 में शुरू की गई थी, ये बात ध्यान रखिए। स्टार्टअप योजना के बारे में जो हम कई बार क्लास में पढ़ चुके हैं। हाल ही में चर्चा में रही CVN@361 डिग्रीज ऑफ पॉलीमैथ पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चंद्रबाबू नायडू जी से, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चंद्रबाबू नायडू जी ये कहाँ के सीएम है? आंध्र प्रदेश के ये सीएम है। ठीक है ना। CVN@360 इसका संबंध है चंद्रबाबू नायडू से। ये कहाँ के सीएम है? तो ये सीएम है बच्चों आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पर बना पहला राज्य है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो राजधानी है इसकी अमरावती। ठीक है। और डिप्टी सीएम कौन है? तो डिप्टी सीएम है पवन कल्याण। डिप्टी सीएम कौन है? पवन कल्याण। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। CVN@360 डिग्री ऑफ पॉलीमैथ के जो राइटर पुस्तक है वो किसकी है? पुस्तक है चंद्रबाबू नायडू की है। यह पुस्तक उनके नेतृत्व और प्रशासनिक दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रशासनिक में कैसी चीज़ें वो नेतृत्व अपने आप को लोगों को लीड करते हैं, इस पॉइंट पे ये पुस्तक लिखी गई है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। चंद्रबाबू नायडू जो हैं तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP के प्रमुख नेता हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के समुद्री व्यापार और बंदरगाहों के लिए महत्वपूर्ण राज्य है और इसमें लैंग्वेज बोली जाती है तेलुगु। हाल ही में NBA ने किसकी अध्यक्षता में एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किया है? ठीक है, NBA ने। ठीक है, किस NBA ने किया है? कौन है इसके? डॉक्टर PL गौतम है। डॉक्टर PL गौतम। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो और इसके बारे में और चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने NDO बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन डॉक्टर PL गौतम की अध्यक्षता में किया है। समिति कृषि जैव विविधता संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर कार्य करेगी। NBA द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत कार्यरत है। ठीक है ना, किसके तहत है? NBA 2002 के नियम के अनुसार कार्यरत है। NBA का मुख्यालय है चेन्नई में स्थित है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई थी। जैव विविधता संरक्षण सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत विश्व के मेगा डाइवर्स देशों में शामिल है और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ASI और डेनमार्क भारत पहुंचे। पहले डेनिश जहाज और ओरेसंड के मलबे का अंडर वाटर सर्वे करेंगे। ठीक है, कहाँ होगा ये सर्वे? तो ASI और डेनमार्क भारत पहुंचे हैं। ठीक है, और जो ये सर्वे जो होगा इस जहाज का, तो ये पूछा जा रहा है कि सर्वे हो कहाँ पे होगा? तो ये सर्वे होगा पुडुचेरी नामक जगह पर होने वाला है।
ASI और डेनमार्क के विशेषज्ञ पुडुचेरी तट के पास डेनिश जहाज ओरेसेंडी के मलबे का अंडर वाटर सर्वे करेंगे। यह जहाज 17वीं शताब्दी में समुद्री जहाज व्यापार से जुड़ा माना जाता है। सर्वे का उद्देश्य ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करना है। ASI भारत की प्रमुख पुरातात्विक संस्था है। ASI की स्थापना 1861 में हुई थी भैया। ASI की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। डेनमार्क का संबंध भारत में त्र्यंबकवार जैसे ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्रों से रहा है। समुद्री पुरातत्व इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो अभी हाल ही में किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किए गए 106 पीसमेकर अग्निवेग का संबंध किससे है? 106 पीसमेकर अग्निवेग का संबंध है कामिकेज ड्रोन से। किससे है? कामिकेज ड्रोन से है। 106 पीसमेकर अग्निवेग भारतीय सेना में शामिल किए गए जिनका संबंध है कामिकेज ड्रोन से है। यह लक्ष्य पर हमला कर स्वयं नष्ट होने में सक्षम है। ड्रोन को आधुनिक युद्ध आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया गया है। यह सेना की सामरिक क्षमता को बढ़ाएगा बच्चों। कामिकेज ड्रोन एक लाइटिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। इनका उपयोग सटीक हमलों के लिए किया जाता है और भारतीय सेना ने आधुनिक तकनीकों को तेजी से अपना बना रही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है बच्चों। ऐसी शानदार इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।